बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं मलिक मोहम्मद अली। प्रोग्राम बात से बात मलिक मोहम्मद अली के साथ। साइफर कहानी अंजाम की तरफ पहुंच रही है। घर का बेती लंका ढाए के मुसादक आजम खान की स्टेटमेंट अदालत में रिकॉर्ड हो गई है। आजम खान साबिक वजीर आजम, चेयरमैन तहरीक इंसाफ के इंतहाई मोतमद साथी और ख़ास आदमी थे और उन्होंने अपनी स्टेटमेंट में बहुत सारे इल्ज़ामात चेयरमैन तहरीक इंसाफ पर आयद किए हैं। आजम खान ने अपने बयान में कहा कि 9 मार्च को जब साइफर मसूल हुआ तो चेयरमैन को, उस वक्त के वजीर आजम को वो दिखाया गया तो वो बहुत खुश हुए और उन्होंने कहा इस पर बयानिया बनाते हैं जो और इदारों के खिलाफ होगा। और फिर ऐसा ही हुआ। इस्लामाबाद जलथा में चेयरमैन तहरीक इंसाफ ने वो साइफर लहराया और बताया कि अमेरिका ने उनकी हुकूमत के खिलाफ साजिश की है और ये साजिश अपोजिशन के कहने पर की गई है। और फिर एक कंट्रोवर्शियल सिलसिला चल निकला और एक अरसा तक ये बयानियां चलता रहा और बादशाह तहरीक इंसाफ के चेयरमैन भी इस साइफर से बैकफुट पर आ गए। लेकिन ये कहानी तो एक चली थी जो बहुत दूर तक चली गई, बल्कि अमेरिकन तर्जमान बार बार कहते रहे कि इस साइफर से उनका कोई तल्लुक नहीं और किसी मुल्क के मामलात में वो दखल अंदाजी नहीं करते और ना ही कभी करने का सोचा है। ये तो उनकी बातें थी। बहरहाल साइफर की कहानी पाकिस्तान में बहुत जोरों पर चली और एब्सोल्यूटली नॉट का नारा भी लगा। लेकिन अब प्रिंसिपल सेक्रेटरी आजम खान ने जिस अंदाज में इस साइफर का भांडा फोड़ा है, अब ये तो आजम खान बेहतर जानता है, चेयरमैन तहरीक इंसाफ बेहतर जानते हैं, या उस वक्त के वजीर खारजा या तहरीक इंसाफ के वो रहनुमा जानते हैं जो इस साइफर के हवाले से एक दूसरे से राब्ते में थे और इंटैक्ट थे कि इस बयानियों को किस तरह लेकर अवाम के पास जाना है। ये तो अब तहकीकाती इदारों का काम है कि वो इस साइफर के मतलब क्या तहकीकात करते हैं। बहरहाल साइफर का चूरन पाकिस्तान के अंदर बहुत बेचा गया, लेकिन अब साइफर कहानी लगता है कि अपने अंजाम की तरफ जा रही है। अब जब आजम खान ने अदालत में स्टेटमेंट दी है तो इसके बाद FIA ने चेयरमैन तहरीक इंसाफ को 25 जुलाई को रिकॉर्ड के साथ तलब कर लिया है, जबकि उस वक्त के वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी और तहरीक इंसाफ के उस वक्त के जनरल सेक्रेटरी असद उमर को भी 24 जुलाई को रिकॉर्ड समेत तलब कर लिया गया है। अब देखना यह है कि साइफर कहानी का रुख किस तरफ जाता है और लग यही रहा है कहीं साइफर कहानी में तहरीक इंसाफ के ये रहनुमा उस तरह जकड़े जाएं जिस तरह ये कभी पहले ख्याल किया जा रहा था कि शायद इनके खिलाफ कोई कार्रवाई अमल में ना हो सके। लेकिन अब साइफर कहानी का ये मोड़ दूसरी तरफ मुड़ गया है जब आजम खान जो कि घर का बेटी था उसने लंका ढा दी है चेयरमैन तहरीक इंसाफ पर। उन्होंने बहुत ही संगीन किस्म के इल्ज़ामात लगाए हैं चेयरमैन तहरीक इंसाफ पर। वो बातें हम अपने वीलॉग में बयान नहीं कर सकते क्योंकि हमने अपने तहैया किया कि हम किसी की जमात के खिलाफ नहीं हैं और ना ही हमारी कोई पार्टी है। हम वही बात करेंगे जो सामने आएगी, वो किसी भी जमात के खिलाफ हो, वो मुस्लिम लीग नून के खिलाफ हो, पीपल्स पार्टी के खिलाफ हो, या जो भी ऐसी बात सामने आएगी उसके मुताबिक हम कोई बात करेंगे। अगर किसी जमात की कोई अच्छाई सामने आती है तो उसको भी बयान करेंगे, अगर कहीं किसी जमात में कोई खामियां हैं तो उसको भी बयान करेंगे, क्योंकि पाकिस्तान की सलामती सबसे ज़्यादा अजीज़ है। हमको पाकिस्तान सबसे ज़्यादा प्यारा है। हमें कोई ऐसी सियासी जमात या ग्रोह अजीज़ नहीं है। हमें सिर्फ और सिर्फ
पाकिस्तान अजीज है, पाकिस्तान की सलामती अजीज है। अब साइफर कहानी जिस तरफ चल पड़ी, आजम खान ने जो स्टेटमेंट दी है उसके तो साफ जाहिर हो रहा है कि चेयरमैन तहरीक इंसाफ के खिलाफ शायद सीक्रेट एक्ट के तहत मुकदमा ना दर्ज हो जाए, और अगर ये मुकदमा दर्ज हो गया तो बात फिर दूर तक जाएगी। अब साइफर कहानी के अंदर जो कुछ बयानियां बनाया गया वो सबके सामने है। हालांकि कि चेयरमैन तहरीक इंसाफ ने तो खुद कहा है कि साइफर उनसे गुम हो गया है, लेकिन ये एक ऐसी सरकारी दस्तावेज होती है जो क्यों गुम होगी, वो वजारत खारजा में क्यों नहीं या जुम्मेदारान के पास क्यों नहीं। बहरकैफ इस पर इंसाफ के तकाजे पूरे होने चाहिए, किसी के साथ भी ज्यादती नहीं होनी चाहिए। जो हकायक हैं वो कौम के सामने आने चाहिए, जो भी इंक्वायरी हो वो भी कौम के सामने आने चाहिए। और इस हवाले से पाकिस्तान का हर शहरी इस अहम इंक्वायरी को देखने का और हकायक सामने आने का तलबगार है, क्योंकि साइफर की कहानी से पाकिस्तान को आलमी दुनिया में बहुत ज्यादा खफगी का सामना करना पड़ा, क्योंकि मुल्कों के राब्ते मुल्कों के साथ होते हैं, शख्सियात के साथ नहीं होते। मुल्क एक दूसरे के साथ जुड़े होते हैं और इलाकों की सलामती, मुल्कों की सलामती उसके राजों में जकड़ी हुई होती है, क्योंकि अगर राज उगल दिए जाए तो फिर वो मुल्कों की सलामती खतरे में पड़ जाती है। तो अब साइफर कहानी जिस तरफ चली है और आजम खान ने इस साइफर कहानी को जिस तरह अदालत में बयान किया है वो इंतहाई खौफनाक है, लेकिन सच और हक सामने आना चाहिए और देखना चाहिए कि आजम खान के बयान में कितनी सदाकत है, या दूसरी तरफ जिन्होंने इस बयानियों को बनाया उन्होंने इस बयानियों को क्यों बनाया, या इस बयानिए के जरिए पाकिस्तान को जिस तरह दुनिया के सामने पेश किया गया उसका जिम्मेदार कौन है। ये सारे किरदार सामने आने चाहिए। सलाम पाकिस्तान, सलाम ओवरसीज, अल्लाह हाफिज।